दोस्तों, जिस तरह हमने पहली एपिसोड में देखा कि नाफामी इसको समझ करके दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है और किस तरह सोफिया इसके करीब आती है और फिर इसको धोखा देती है और फिर नाफामी को कैसे स्लेव ट्रेडर मिलता है और फिर स्लेव ट्रेडर इसको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेव दिखाता है। लेकिन पैसे ना होने की वजह से नाफामी सबसे सस्ता स्लेव खरीदता है और अब इससे आगे स्लेव ट्रेडर नाफामी से कहता है कि इसको आप ना खरीदें क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। जैसे मेंटली पागल है और इसकी हेल्थ भी काफी अरसे से कुछ ठीक नहीं रहती। असल में इसके पहले मालिक ने इस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था जिसकी वजह से हो सकता है ये कुछ ही दिन जिंदा रहे। नाफामी इसको कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो आदमी नाफामी को देने से पहले इसके चेस्ट पर एक मास्टर सील लगा लेता है, जिसकी वजह से स्लेव कभी भी नाफामी के ऑर्डर को डिनाई नहीं कर पाएगा। नाफामी स्लेव को 30 सिल्वर कॉइन में खरीद लेता है और फिर इसको बॉस की वेपन शॉप में ले जाता है ताकि इसके लिए कोई वेपन खरीदा जा सके। असल में इस लड़की का नाम रफ्टालिया था और बेचारा इस नाफामी के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि इस रफ्टालिया के लिए एक अच्छी सी तलवार खरीदी जा सके, जिसकी वजह से वो एक 6 सिल्वर कॉइन की एक नाइफ खरीदता है। अब नाफामी अपने पास से एक ड्रैगन मॉन्स्टर निकालता है और कहता है कि इस पे अटैक करो, लेकिन रफ्टालिया पहले तो इनकार करती है, लेकिन करंट लगने की वजह से इसको मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। जैसे ही रफ्टालिया मॉन्स्टर को मारती है तो दोनों को 15-15 पॉइंट्स मिलते हैं और अब नाफामी परेशानी में आ जाता है कि मॉन्स्टर को तो रफ्टालिया ने मारा था तो मुझे पॉइंट्स क्यों मिले। तो बॉस बताता है कि अब ये तुम्हारी टीम मेंबर है, जिसकी वजह से जो भी किल ये करेगी इसको तुम्हें भी पॉइंट मिलेगा। लेकिन इस बारे में नाफामी को नहीं पता होता। वो बॉस का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में रफ्टालिया को भूख लगना शुरू हो जाती है तो नाफामी इसको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। पैसे ना होने की वजह से नाफामी खुद सस्ता खाना खाता है, लेकिन रफ्टालिया के लिए एक अच्छा खाना ऑर्डर करता है जिसका टोटल बिल 9 सिल्वर कॉइन था। रफ्टालिया खाने को देखकर नाफामी से पूछती है कि वो तुम्हारे लिए ये क्यों कर रहा है। तो अब वो इसको कहता है कि तुम्हें इस खाने की ज्यादा जरूरत है। रफ्टालिया खाने को देखकर पागल हो जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है, लेकिन सस्ता खाने होने की वजह से नाफामी को खाने का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर नाफामी रफ्टालिया को ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में ले जाता है और इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नदी के किनारे वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो रफ्टालिया नाफामी से पूछती है कि आप कौन हो। तो नाफामी इसको बताता है कि वो एक शील्ड हीरो है। फिर रफ्टालिया अपने पास में चली जाती है जब वो छोटी होती है। इसका बाबा इससे पूछता है कि क्या इसको कार्डिनल हीरोज का पता है, तो वो इनको बताती है कि हाँ, इसको स्वॉर्ड, स्पेयर, बो एंड शील्ड हीरो का पता है। इसका बाबा इसको बताता है कि शील्ड हीरो बाकी तमाम हीरो में से सबसे ज्यादा रहम दिल इंसान है, तो इनके साथ अच्छा सलूक करता है। रफ्टालिया कहती है कि इसने भी शील्ड हीरो से मिलना है, तो इसकी मामा कहती है कि हाँ, तुम एक दिन जरूर शील्ड हीरो से मिलोगी। फिर नाफामी इसको जड़ी बूटियों से दवाई बना कर देता है और कहता है कि पियो इसको। दवाई कड़वी होने की वजह से वो इनकार करती है, लेकिन नाफामी इसको डांट कर दवाई पिला देता है। वो रात को सोते वक्त अपने मामा बाबा को भागते हुए देखती है और वे मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहे होते हैं और इसकी मामा इससे कहती है कि इसको माफ कर दो इनकी सेल्फिशनेस के लिए, और इसे समंदर में फेंक देती है। इस ख्वाब को देखकर रफ्तालिया डर के मारे उठ जाती है और रोने लगती है। नाफामी इसके पास आता है और इसे चुप कराने लगता है और रोते रोते अपने मॉम डैड का नाम चीख रही होती है। अगले दिन नाफामी अपनी बनाई हुई मेडिसिन और हर्ब्स को दुकानदार के पास बेचने के लिए आता है और दुकानदार से पूछता है कि मेडिसिन और हर्ब में से सबसे ज्यादा कौन सी डिमांड में है। तो वो बताता है कि पेट के चलते हुए काफी ज्यादा लोग बीमार हैं, इसकी वजह से मेडिसिन काफी महंगी है और इसे मेडिसिन के बदले 4 सिल्वर कॉइन्स देता है। नाफामी इससे पूछता है कि क्या इसके पास कोई ऐसा सामान पड़ा है जो इसके इस्तेमाल में ना हो, तो वो इसे एक बैग देता है। रफ्टालिया बाहर नाफामी का इंतजार कर रही होती है और बच्चों को खेलता देखकर इसका भी दिल खेलने का करता है। तो नाफामी रफ्टालिया से कहता है कि क्या इसे बाल चाहिए, लेकिन वो पहले इनकार कर देती है। लेकिन जब नाफामी इसकी पूंछ देखता है तो समझ जाता है कि रफ्टालिया भी एक बच्ची है और इसका भी दिल खेलने को चाहता है और वो इससे एक बाल दिला देता है और वो इसके बाद अपना सफर का आगाज करते हैं। फिर नाफामी रफ्टालिया का काफी ख्याल रखता है कि बाल काटता है, इसको खाना खिलाता है, इसे ट्रेनिंग देता है, लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर था कि नेक्स्ट स्टेप से आने से पहले रफ्टालिया को इसको रेडी करना पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है। तो जब रफ्टालिया और नाफामी जंगल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है तो रफ्टालिया पर हमला कर देता है। नाफामी इसको अपने हाथ से रोक लेता है और रफ्टालिया को ऑर्डर करता है कि इसको मारो। रफ्टालिया इतनी डर जाती है कि इसके हाथ से तलवार गिर जाती है। फिर नाफामी इसको कहता है कि इसको मार दो, लेकिन ब्लड के खौफ की वजह से रैबिट को मारने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से इसे करंट लगना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन नाफामी से कहता है कि अगर तुम मेरे लिए फाइट नहीं करोगी तो इसे मजबूरन इसे छोड़कर किसी और को देखना होगा। फिर वो रफ्टालिया से कहता है कि मैं डिफेंस में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसके लिए लड़ सके और उसे वेव के आने से पहले जितना स्ट्रॉन्ग होना है हो जाए और पूरी दुनिया के मॉन्स्टर इन्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम नहीं लड़ सकती तो यहाँ से चली जाओ।
मैं खुद ही लड़ लूंगा। और अब रफ्तालिया अपनी तलवार उठाकर मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और कहती है कि वो इसके लिए मॉन्स्टर से फाइट करेगी, लेकिन वो इससे अकेला नहीं छोड़े। अब तक नाफामी को समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सरवाइव करना है तो या मारो या मर जाओ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर नाफामी बॉस की शॉप में रफ्तालिया के लिए एक आयरन शॉट खरीदता है और इससे पूछता है कि क्या इधर कोई नजदीक सिटी है जहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ जा सके। तो बॉस नाफामी से कहता है कि इसके लिए बेहतर है कि वो ल्यूट वैली चले जाए। ल्यूट वैली जाने के बाद नाफामी इस रैबिट को बेच देता है और इस बंदे से पूछता है कि अगर इसे सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो किधर जाए। तो वो बताता है कि सामने जो गाँव दिख रहा है इधर चले जाए, लेकिन ख्याल रखना क्योंकि पहली वेव के आने के बाद से इधर काफी ज्यादा मॉन्स्टर घूम रहे हैं, आज तक कोई भी इधर से जिंदा वापस नहीं आया। कहता है कि पता नहीं हमारे हीरोज कहाँ चले गए हैं जो अपने लोगों का ख्याल भी नहीं रख सकते। फिर नाफामी एक कमरे में अपनी शील्ड पावर चेक कर रहा होता है और वो एयर स्ट्राइक शील्ड और रोक शील्ड को अनलॉक कर लेता है और टेस्ट करने लगता है। इतनी ही देर में रफ्तालिया उधर आ जाती है और नाफामी उसको डांट कर कहता है कि हमें चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर नाफामी इसको एक नजदीक की कान में ले जाता है और रफ्तालिया इससे पूछती है कि इसको इसमें क्या देखा है जिसकी वजह से इसने इसको खरीदा। तो नाफामी इसको कहता है तुम जो समझो। और दूसरी तरफ जब नाफामी इस कान से निकलता है तो वो देखता है कि इधर एक नई दुनिया आबाद है और क्रिस्टल इतने ज्यादा लगे हैं। और फिर नाफामी उधर से एक क्रिस्टल तोड़ता है और रफ्तालिया को कहता है कि ये देखो। रफ्तालिया डर के मारे सहमी भी होती है क्योंकि इनके पीछे एक 2 मुंह वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मॉन्स्टर होता है जिसने इसके माँ बाप को मारा था। फिर नाफामी रफ्तालिया को पकड़ कर पानी में गिर जाता है और अपनी रोप शील्ड को इस्तेमाल करके बच जाते हैं। रफ्तालिया नाफामी को बताती है कि ये वही मॉन्स्टर था जिसने इसके माँ बाप को मारा था और तमाम लोगों को भी गाँव में मार दिया था। तो फिर नाफामी को समझ में आता है कि ये क्यों ख्वाब में रटना शुरू हो जाती है और उठ जाती थी। फिर नाफामी रफ्तालिया को समझाता है कि अगर हम इस मॉन्स्टर को मार देते हैं तो हम सेकंड वेव में आने वाले मॉन्स्टर को भी मार पाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप की तरह दूसरे लोग नहीं मरेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम दूसरे बच्चों को इसी प्रोसेस से गुजारना चाहती हो कि नहीं। फिर नाफामी रफ्तालिया से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से लड़ेगी और वो इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का एक मुंह नाफामी के कंधे पर हमला कर देता है। अब नाफामी रफ्तालिया को ऑर्डर देता है कि वो मॉन्स्टर पर हमला करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरी हुई होती है। फिर नाफामी को ये बात समझ में आती है कि वो खुद तो एक बच्ची ही है और अब रफ्तालिया से कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर पर अपनी शॉट से हमला नहीं कर सकती तो वो भाग जाए और अपनी जान बचाए। लेकिन रफ्तालिया नाफामी से कहती है कि फिर आपका क्या होगा मास्टर, और फिर अपने माँ बाप की मौत का मंजर देखना शुरू कर देती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या मॉम डैड की तरह आप भी मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और दूसरी तरफ रफ्तालिया नाफामी के साथ अपने अच्छे लम्हे देखती है और सोचती है कि नाफामी ने इसका कितना ख्याल रखा, इसकी हर जरूरत पूरी की। दूसरी तरफ नाफामी को मॉन्स्टर सख्त जख्मी कर देता है और अब रफ्तालिया कहती है कि मास्टर डोंट डाई, और वो भी मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और वो एक ही वार में मॉन्स्टर को जख्मी कर देती है और दूसरी तरफ जाकर गिर जाती है। नाफामी एयर स्ट्राइक शील्ड लगाकर रफ्तालिया को प्रोटेक्ट करता है। इस वक्त तक रफ्तालिया मॉन्स्टर के सीने में अपना खंजर घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर मर जाता है। रफ्तालिया नाफामी के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। नाफामी के पास हीलिंग शील्ड होने के बावजूद भी इसको दर्द हो रहा होता है। ये बात साफ साफ थी कि नाफामी भी इस गेम में मर सकता है। दूसरी तरफ नाफामी इसे शाबाशी देता है और कहता है कि मैं डिफेंस करूंगा और तुम हमला करना, इसे हम दोनों कभी भी नहीं मर पाएंगे। दूसरी तरफ नाफामी इसे शाबाशी देता है। फिर नाफामी मॉन्स्टर का थोड़ा सा टुकड़ा अपनी शील्ड में डाल लेता है और अपनी एक नई शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो रफ्तालिया को खाने के लिए रेस्टोरेंट ले आता है। वहाँ पे एक फूड आइटम पर फ्लैग के ऊपर अपनी उंगली को टोमेटो पेस्ट के साथ लगाकर कहता है कि इस इनका डिनर इस फ्लैग के बगैर नामुकम्मल होता है। और दोस्तों अब तो नाफामी के पास एक स्लेव आ गई है जिसको नाफामी काफी ट्रेनिंग दे रहा है ताकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए जिससे मॉन्स्टर को मार सके। और आप मुझे कमेंट करके एक बात तो बताओ कि अगर इस स्लेव को नाफामी को छोड़ने का मौका मिले तो क्या यह नाफामी को छोड़कर जाएगी या नहीं। और वैसे बीइंग एन एनिमे लवर आपका सबसे फेवरेट एनिमे सीजन कौन सा है, जिसका जवाब मुझे अच्छा लगा मैं पिन कमेंट तो जरूर करूंगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू, बाय बाय।